जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, यदि जीवन को सही से समझना है और सही अर्थों में ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। गीता ज्ञान से अमूल्य कोई वस्तु नहीं है। यदि हम भगवत गीता की इन 10 सीख को अपने जीवन में अपना लें और अच्छे से समझ लें तो हमें उन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिनकी वजह से हम परेशान रहते हैं। जो व्यक्ति जीवन में बिना बात के निराश रहते हैं उन्हें इस गीता सार को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो अंत तक इसके सार को समझेगा और अपने जीवन में इसके ज्ञान को लागू करेगा उसे अपनी हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। जीवन में जब कोई रास्ता दिखाई न दे तब भगवत गीता के यह संदेश जरूर सुनने चाहिए। ज्यादा समय न लेते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवत गीता से हमें पहली सीख यह मिलती है कि हमारे साथ जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है वह पूर्व जन्म में किए हुए हमारे कर्मों का ही परिणाम है, क्योंकि हर एक किए हुए कर्म का फल मिलना निश्चित है। यदि आज कुछ अच्छा नहीं चल रहा है या परिणाम हमारे अनुकूल नहीं है तो निश्चित ही पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म बचे हुए हैं जिनका परिणाम हमें अब तक मिला नहीं है। एक बार की बात है, एक राजा था। एक दिन वह राजा अपनी जन्मपत्री पढ़ रहा था। अचानक पढ़ते पढ़ते उस राजा के मन में यह विचार आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी तो मेरी तरह से राजा नहीं बने। इसका क्या कारण रहा होगा? धीरे धीरे राजा के मन में यही बात चलती रहती। इस बात को सोचकर वह राजा बहुत परेशान रहने लगा। वह राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा रहता, लेकिन राजा को इसका ऐसा उत्तर नहीं मिल पाया। एक दिन राजा ने अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अपने राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने राज दरबार में बुलाया। राज्य के सभी बुद्धिमान व्यक्ति राज दरबार में आ गए। राजा ने सभी का बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया और उनसे अपना प्रश्न पूछा कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी क्षण में और कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही क्यों राजा बना? वह सभी राजा क्यों नहीं बने? सभी महान बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। काफी सोच विचार करने के बाद भी वह सभी राजा के प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सके। इसके बाद वह राजा अपने राज्य के राजगुरु के पास गया। वह काफी वृद्ध हो चुके थे। राजा ने अपनी समस्या गुरुजी के सामने बताई। वह थोड़ी देर बाद बोले कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा। इसका उत्तर एक वृद्ध महात्मा देंगे जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। राजा ने इसके बाद अपने गुरु से उन महात्मा के बारे में सब पूछा और अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा को काफी हैरानी हुई। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरे जन्म वाले दिन कितने मनुष्यों का जन्म हुआ है? उन सभी में से मैं ही क्यों राजा बना? बुजुर्ग व्यक्ति यह प्रश्न सुनकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और व्यक्ति मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा उस व्यक्ति की तलाश में आगे निकल पड़ा। थोड़ा आगे चलते ही राजा को वह व्यक्ति दिखाई देता है और वह मिट्टी खा रहा था। यह देखकर राजा हैरान हो जाता है। फिर उस वक्त राजा ने हिम्मत करके अपना प्रश्न पूछा। इस प्रश्न पर वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि तुम जल्दी यहां से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह व्यक्ति उसे एक और व्यक्ति के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो राजा उस दूसरे व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में जा पहुंचा। राजा को थोड़े समय बाद वह दूसरा व्यक्ति मिल गया। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस व्यक्ति से अपना प्रश्न पूछा और बोला कि राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए थे और हमें वहां कई दिन हो गए थे। हमारे पास केवल थोड़ा सा आटा पड़ा था और उसकी हमने रोटियां बना ली थीं। जैसे ही हम वह खाने लगते हैं हमारे पास एक बाबा आते हैं। वह बाबा बहुत भूखे थे। वह हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो हम क्या अंगारे खाएंगे? दूसरा भाई बोला कि अगर हमने भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे? अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया। परंतु राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने।
रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए व्यक्ति मिले थे, वह दोनों तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूं, जो इस समय मौत के मुंह में हूं। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला है। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कर्मों का फल मनुष्य को मिलता ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जो कर्म आज कर रहे हैं, एक दिन इनका भी परिणाम आएगा, इसलिए कर्म फल के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि दूसरे के हक का छीनने से पूरे परिवार का नाश हो जाता है। जैसे कौरवों ने पांडवों को उनका हक देने से मना कर दिया, केवल 5 गांव मांगने पर भी उन्हें 5 गांव भी नहीं दिए, जिसका परिणाम स्वरूप कौरवों का संपूर्ण विनाश हो गया। इसलिए केवल अपने हक का ही साधन प्रयोग करना चाहिए, कभी भी दूसरे का हक नहीं मारना चाहिए। तीसरी सीख यह मिलती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसका मुकाबला हमेशा धैर्य से करना चाहिए। यह शरीर अच्छे और बुरे कर्म दोनों से मिलकर बना है, इसलिए सुख और दुख निश्चित समय पर जरूर आएंगे। लेकिन मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है तो वह इतना विचलित हो जाता है कि उसे कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता है। ऐसी परिस्थिति में भगवान की शरण में रहकर धैर्य से उस विपत्ति का सामना करना चाहिए। चौथी सीख यह मिलती है कि यहाँ पर जो भी होना है वह नियत समय पर होकर रहेगा, वह टल नहीं सकता है, तो व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। कई बार हम अपने काम को लेकर, जॉब को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं। हमें केवल अपने प्रयास करते रहना चाहिए, न कि परिणाम की चिंता करनी चाहिए। परिणाम अपने नियत समय पर आ जाएगा, लेकिन हमें बस सच्चे मन से प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करना हमारे हाथ में है, उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हर वक्त परिणाम के बारे में सोचने से परिणाम समय से पहले नहीं आएगा। पांचवी सीख यह मिलती है कि हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे कोई भी युग हो। अंत में विजय हमेशा सच्चाई की होती है। भगवान उसी का साथ देते हैं जो सच के साथ है। हमें अपने हर कार्य को, चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हो या जॉब करते हो, हमेशा सच्चाई और पूरी निष्ठा से करना चाहिए। छठी सीख यह मिलती है कि हमारा चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, फिर भी कुछ समय निकालकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो इस संसार का मालिक है, उससे ऊपर कोई नहीं है। हम पूरा समय धन, माया के पीछे भागते रहते हैं, और जो भगवान सब कुछ है, उसी के लिए समय नहीं निकालते हैं। इसलिए यह काम तो हमेशा चलता रहेगा। अपने प्रतिदिन का कुछ समय भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। सातवीं सीख यह मिलती है कि दूसरे के सुखी होने पर उस पर जलन नहीं करनी चाहिए। जो दूसरे के सुखी होने से जलन करता है, वह सिवाय द्वेष के और कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। जलन करने वाले व्यक्ति का पतन निश्चित है। वह अपनी सारी ऊर्जा जलन में खर्च है और कभी भी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगाता है। आठवीं सीख यह मिलती है कि अगर आप किसी चीज से, इंसान से या फिर सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा लगाव रखेंगे, तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि बहुत ज्यादा लगाव इंसान में क्रोध और निराशा पैदा कर सकता है, क्योंकि जब वह चीज इंसान को नहीं मिलती तो गुस्सा और हताशा आती है, जिससे सारे काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए मोह का त्याग जरूरी है। नौवीं सीख यह मिलती है कि अक्सर लोग अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में रहते हैं, जबकि भागवत गीता मनुष्यों को वर्तमान में जीने की कला बताती है। यदि देखा जाए तो जीवन का आनंद न तो बीते हुए कल को याद करने में है और न ही भविष्य की चिंता में रहने से है, बल्कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। वर्तमान पर ध्यान देने पर भविष्य अपने आप अच्छा होगा। जो होना है वह होकर रहेगा। व्यर्थ की चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। 10वीं सीख यह मिलती है कि मनुष्य को निडर होकर जीना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर मरने का लगता है, जबकि भागवत गीता के अनुसार शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। इनमें शरीर तो हर पल बदलते हुए अंत में खत्म हो जाता है, लेकिन अजर और अमर आत्मा को कर्म के अनुसार फिर नया शरीर या मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए शरीर के बूढ़े होने या मरने की चिंता और डर नहीं होना चाहिए। आत्मा कभी नहीं मरती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।